हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द करंट अफेयर सेशन फॉर 17 सितंबर। स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू से। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग जीईएफ स्मॉल ग्रांट्स प्रोग्राम। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लॉन्च किया गया था फर्स्ट टाइम इन 1992। सेकंड स्टेटमेंट गलत है, ये बेस्ड है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ थिंक ग्लोबली एंड एक्टिंग लोकली, ना कि ग्लोबली। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज वन ओनली। सेकंड है, व्हाट इज Cas9 प्रोटीन दैट इज ऑफन मेंशन्ड इन न्यूज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज अ मॉलिक्यूलर सीजर यूज्ड इन टारगेटेड जीन एडिटिंग। ये यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ये हमने लास्ट सेशन में डिस्कस भी किया था। थर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इन इंडिया बिकम्स द फर्स्ट सिटी टू हैव डिजिटल एड्रेस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज इंदौर, जो कि एक स्मार्ट सिटी है। फोर्थ क्वेश्चन है, नंजरायन टैंक हैज बीन रिसेंटली डिक्लेयर्ड एज बर्ड सेंचुरी, वेयर इज इट लोकेटेड। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, तमिलनाडु। करंट अफेयर्स देखते हैं। वाराणसी को नॉमिनेट किया गया है एससीओ की फर्स्ट एवर टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल ड्यूरिंग द पीरियड दैट इज फ्रॉम 2020 टू 2023। तो याद रखना आपने, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी फर्स्ट एवर कल्चरल कैपिटल कौन सी बनी है, वाराणसी। और ये डिक्लेयर किया गया था, 22nd मीटिंग हुई थी एससीओ की, एससीओ काउंसिल ऑफ फेड्स की। कहाँ पे? समरकंद में, जो कहाँ पे है, उज्बेकिस्तान में। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने पार्टिसिपेट किया था इस समिट में। देन नॉमिनेशन जो है वाराणसी की एज अ फर्स्ट एवर एससीओ टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल, ये क्या करेगी? ये प्रमोट करेगी टूरिज्म को, कल्चरल एंड ह्यूमैनिटेरियन एक्सचेंजेस को बिटवीन इंडिया एंड एससीओ मेंबर कंट्रीज। इस फ्रेमवर्क के अंडर जो मेजर कल्चरल आउटरीच प्रोग्राम जो है वो कंडक्ट किया जाएगा और नंबर ऑफ इवेंट्स जो हैं होस्ट किए जाएंगे वाराणसी में ड्यूरिंग 2022 टू 2023, जिसमें गेस्ट जो हैं वो इन्वाइट किए जाएंगे एससीओ मेंबर स्टेट से। देन इवेंट्स जो हैं वो अट्रैक्ट करेंगे इंडोलॉजिस्ट को, स्कॉलर्स को, ऑथर्स को, म्यूजिशियंस, आर्टिस्ट, फोटो जर्नलिस्ट, ट्रैवल ब्लॉगर्स को। देन वाराणसी के बारे में पढ़ लेते हैं। वाराणसी जो है साउथ ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में पड़ती है ये सिटी, लोकेटेड है ऑन द लेफ्ट बैंक्स ऑफ गंगा रिवर, और 7 सेक्रेड सिटीज़ में से है हिंदुज़म की। वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉन्टीन्यूसली इनहेबिटेड सिटी है वर्ल्ड की। एंड अर्ली हिस्ट्री जो है इसकी, ये कहा जाता है कि फर्स्ट आर्यन सेटलमेंट जो है मिडल गंगाज वैलीज में, वो वाराणसी रीजन के आसपास थी। देन वाराणसी जो है कैपिटल थी किंगडम ऑफ काशी की ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ बुद्धा, दैट वाज अराउंड 6th सेंचुरी बीसी। जिन्होंने फर्स्ट सरमन जो है, फर्स्ट उपदेश जो दिया था गौतम बुद्ध ने, वो कहाँ पे दिया था? सारनाथ में। देन सिटी जो है ये हमेशा से ही एक सेंटर रही है रिलीजियस, एजुकेशनल, आर्टिस्टिक एक्टिविटीज़ का, और ये अटेस्ट भी किया, वेरीफाई भी किया है चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम ने, जुएनजेंग ने, जिन्होंने विजिट किया था यहाँ पे 635 सीई में। देन वाराणसी जो है सब्सिक्वेंटली डिक्लाइंड होती रही है, खासकर जो 3 सेंचुरीज रही हैं मुस्लिम ऑक्यूपेशन की, 1194 से तो स्टार्ट हुई थी, तब से लेकर वाराणसी जो थी इसका डिक्लाइन चलता रहा। हालांकि ब्रिटिश टाइम के बाद फिर से वाराणसी जो थी एज अ सिटी ये रिवाइव हुई। नेक्स्ट देखते हैं पेशेंट सेफ्टी डे। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑब्जर्व किया है पेशेंट सेफ्टी डे ऑन 17 सितंबर, और इसमें क्या है कि अवेयरनेस दी जाती है पेशेंट सेफ्टी के बारे में, इससे रिलेटेड जो इश्यूज हैं उनके बारे में। देन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने ऑर्गेनाइज किया है वीक लॉन्ग रोगी कल्याण सप्ताह, जो चलेगा 12 से लेकर 17 सितंबर तक। देन इसमें हर एक जो स्टेट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं, वो ऑर्गेनाइज्ड करेंगी सीरीज ऑफ एक्टिविटीज़, जिसमें कि इम्प्रूव की जाएंगी सेफ्टी किसकी? हेल्थ केयर सिस्टम की, हर एक पर्सन के लिए, इंक्लूडिंग पेशेंट्स हो चाहे वो सर्विस प्रोवाइडर्स हों। थीम क्या है पेशेंट सेफ्टी डे की इस साल की? मेडिकेशन विदाउट हार्म। देन वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे जो है स्टैब्लिश किसने किया था? वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने 2019 में। इसके लिए एक रेजोल्यूशन पास हुआ था WHA 72.6, कब? ग्लोबल एक्शन ऑन पेशेंट सेफ्टी पे, जो ऑब्जर्व किया जाता है एनुअली ऑन 17 सितंबर। देन ये अडॉप्ट किया गया था 72nd वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के मौके पे, जो कब हुई थी? 25 मई 2019 को। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं 26th मीटिंग हुई है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल की, जिसको किसने चेयर किया है? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने। देन इस मीटिंग के दौरान फाइनेंस मिनिस्टर ने एम्फेसाइज किया कि हमें कंटिन्यूसली जो है रिस्क मॉनिटरिंग करते रहना पड़ेगा फाइनेंशियल सेक्टर की, क्या रिस्क को आ रहे हैं और कैसे इस रिस्क को रिजॉल्व किया जा सकता है, ताकि टाइमली एक्शंस जो है, नेसेसरी एक्शंस जो हैं लिए जा सकें किसी भी तरह की वल्नरेबिलिटी को मिटिगेट करने के लिए ऑन टाइम, मतलब टाइम पे। देन फाइनेंस मिनिस्टर ने फाइनेंशियल सेक्टर इश्यूज़ को भी रिवाइव किया यहाँ पे, और इस मीटिंग जो है मतलब ऐसे इश्यूज जिनको मीटिंग में लिया जाएगा इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी के दौरान 2023 में। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में पढ़ लेते हैं। एक नॉन स्टैट्यूटरी एपेक्स काउंसिल है, किसके अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर,
कॉन्स्टिट्यूट किया गया था इसको बाय एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट इन 2010। चेयरमैन जो है इस काउंसिल का फाइनेंस मिनिस्टर है और इसके मेंबर कौन कौन है? हेड ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर्स जैसे कि आरबीआई, सेबी, देन पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसके अलावा फाइनेंस सेक्रेटरी एंड डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज एंड चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर्स। मई 2018 में गवर्नमेंट ने रिकॉन्स्टिट्यूट किया था फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल को और इसमें इंक्लूड किया गया मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो रिस्पॉन्सिबल है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, इसके अलावा चेयरपर्सन्स ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी, बोर्ड ऑफ इंडिया एंड रेवेन्यू सेक्रेटरी। इसका फंक्शन क्या है? मेनली कि स्ट्रेंथन करना और इंस्टीट्यूशनलाइज करना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के मैकेनिज्म को और इसकी डेवलपमेंट करना, मॉनिटर करना कि जो बड़ी मार्केट्स हैं जैसे कि मैक्रो प्रूडेंशियल सुपरविजन्स है इकोनॉमी की उसको मॉनिटर करना और जो लार्ज कॉन्ग्लोमरेट्स हैं उनके फंक्शंस को असेस करना और इंट्रा रेगुलेटरी जो कोऑर्डिनेशन इश्यूज हैं। क्या होता है बेसिकली कि डिफरेंट बॉडीज जो है रेगुलेट करती हैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज को, तो इन रेगुलेटरी बॉडीज में भी कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है, तो उसको यहाँ पे एड्रेस करना, जो इश्यूज हैं उनके उसको एड्रेस करना। देन रघुराम राजन कमेटी ने 2008 में फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स पे जो बनी थी उन्होंने रिकमेंड किया था कि एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल जो है बनाई जाए। नेक्स्ट देखते हैं मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन रिपोर्ट है 2022। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने रिसेंटली रिलीज की है मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन रिपोर्ट 2022 और ये जो रिपोर्ट है ये क्रिएट की गई है किसको लेकर? सर्वे ऑफ जूज को लेकर अक्रॉस इंडिया। फाइंडिंग क्या है कि इंडिया में 147 रिकग्नाइज्ड जूज हैं जिसमें लार्ज हैं 17, मीडियम 23, स्मॉल 33, मिनी जू 60 एंड रेस्क्यू सेंटर्स कितने हैं? 14। टॉप परफॉर्मर कौन से हैं जूज में? डिफरेंट कैटेगरीज में अगर देखें तो लार्ज में है वांडालूर जू जो तमिलनाडु में, देन कर्नाटका का श्री चामराजेंद्र जूलॉजिकल गार्डन्स एंड गुजरात का सकरबॉग जूलॉजिकल पार्क। मीडियम कैटेगरी में पद्माजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क वेस्ट बंगाल। प्लानिंग एलिमेंट जो है जू का उसमें वांडालूर जू है, वांडालूर जू के बारे में पढ़ लेते हैं। रिगनार अन्ना जूलॉजिकल पार्क इसी का दूसरा नाम है वांडालूर जू, एक जूलॉजिकल गार्डन है। कहाँ पे है? वांडालूर में, साउथ वेस्टर्न पार्ट चेन्नई में, तमिलनाडु। इस्टेब्लिश किया गया था 1855 में और ये फर्स्ट पब्लिक जू था इंडिया का। नेक्स्ट देखते हैं अर्बन वेस्ट वाटर सिनेरियो। इंडिया ने लॉन्च की है एक जॉइंट वाइट पेपर मीन्स एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट अर्बन वेस्ट वाटर सिनेरियो के ऊपर डेनमार्क के साथ मिलकर। कहाँ पे किया था? वर्ल्ड वाटर कांग्रेस में एंड एग्जीबिशन में जो कहाँ पे हुई है 2022 की कोपेनहेगन में। देन जल शक्ति मिनिस्टर जो है गजेंद्र सिंह शेखावत, इन्होंने अटेंड किया था इस इवेंट को अलॉन्ग विद जो डैनिश इन्वायरमेंट मिनिस्टर हैं डेनमार्क के लिया वर्मलिन। देन इंडिया ने कमिट किया कि वो इन्वेस्ट करेगा मोर देन $140 बिलियन बाय 2024 इन द वाटर सेक्टर। देन वाइट पेपर जो है इसका एम क्या है कि करंट जो स्टेटस है वाटर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का उसको हाईलाइट करना। देन पोटेंशियल पाथवेज क्या हो सकते हैं कि फ्यूचर ट्रीटमेंट स्ट्रक्चर्स के को क्रिएशन एंड कोलैबोरेशंस कैसे की जा सकती हैं। डेनमार्क के बारे में देख लेते हैं। डेनमार्क जो है एक यूरोपियन कंट्री है जिसकी कैपिटल है कोपेनहेगन। लेफ्ट साइड पे है नॉर्थ सी, राइट साइड पे है बाल्टिक सी और जो टच करती हैं कंट्रीज वो है जर्मनी, इसके अलावा स्वीडन है। नॉर्थ साइड पे आप देख सकते हो नॉर्वे भी एक कंट्री है। नेक्स्ट देखते हैं इंडियाज़ फर्स्ट लिथियम सेल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है ये बनने जा रही है तिरुपति, दैट इज़ आंध्र प्रदेश में। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी जो है राजीव चंद्रशेखर ये इनॉग्रेट करेंगे। यूनिट जो है इसको सेटअप किया जा रहा है चेन्नई बेस्ड उनोथ इंडस्ट्री लिमिटेड कर रही है विद एन आउटले ऑफ बजट कितना है 165 करोड़। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो है प्लांट की एट प्रेजेंट 270 मेगावाट और है और ये प्रोड्यूस कर सकती है 20,000 सेल्स ऑफ 10 एम्पियर आवर कैपेसिटी डेली बेसिस पे। देन दीज सेल्स जो हैं ये यूज़ होते हैं पावर बैंक्स में एंड इनकी कैपेसिटी जो है वो 60% है अराउंड इंडियाज़ प्रेजेंट रिक्वायरमेंट। लिथियम आयन बैटरीज के बारे में पढ़ लेते हैं। लिथियम आयन बैटरीज और आयन बैटरीज जो हैं रिचार्जेबल बैटरीज हैं। ये एप्लीकेशंस हैं वैरायटी ऑफ सोसाइटल नीड्स में जैसे कि हैंडी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होगी जैसे मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप्स, कैमरास और जो पोर्टेबल कंज्यूमर गैजेट्स हैं इन सब में जो है लिथियम आयन बैटरी यूज़ हो सकती है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस एंड एरोस्पेस इंडस्ट्री में लाइट वेटेड है ये एंड 1/3 ऑफ द वेट जो है अगर कंपेयर करें लेड एसिड बैटरी के साथ तो इनका वेट 1/3 है। देन नियरली 100% एफिशिएंट है ये चार्जिंग में भी डिस्चार्जिंग में भी अगर कंपेयर करें लेड बैटरीज के साथ जिनकी एफिशिएंसी 70% है। कंप्लीटली डिस्चार्ज हो जाती है ये दैट इज 100% एज कम्पेयर टू 80% इन केस ऑफ लेड एसिड बैटरीज। देन इसका लाइफ साइकिल जो है 5000 जो है
times वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू 400 to 500 साइकिल्स इन लेड एसिड बैटरीज। देन ये मेंटेन करती है कॉन्स्टेंट वोल्टेज थ्रू आउट द इंटायर डिस्चार्ज साइकिल, वेयर एज वोल्टेज जो है लेड एसिड बैटरीज में वो कंसिस्टेंटली ड्रॉप करता रहता है डिस्चार्जिंग साइकिल में। मच क्लीनर टेक्नोलॉजी एंड सेफ है इन्वायरमेंट के लिए। देन ये पावर कर सकती है किसी भी इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन को बिना किसी फिजिकल वायर की नीड के। इट मीन्स वायरलेस जो है ये पावर ट्रांसमिट कर सकती है। नेक्स्ट देखते हैं अवेकनिंग प्रोग्राम। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान, इनॉग्रेट किया है रामाकृष्ण मिशन अवेकनिंग प्रोग्राम क्लास 1 से लेकर 5th क्लास के बच्चों के लिए। देन अवेकनिंग प्रोग्राम जो है इनिशिएटिव है जिसमें इंश्योर किया जाएगा कि ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो है एक बच्चे की वो इन लाइन रहे कि किसके बेसिस पे रहे, दैट इज़ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बेसिस पे। देन इनिशिएटिव जो है एक स्ट्रॉन्ग स्टेप है जिसमें होलिस्टिक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात की गई है एक बच्चे की, जो कि अलाइंड रहेगी विद द फिलोसफी ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। रामाकृष्ण मिशन के बारे में पढ़ लेते हैं। रामाकृष्ण मिशन जो है ये एक एक्सटेंसिव एजुकेशनल एंड फिलेंथ्रोपिक वर्क है जो एक्सपाउंड करता है, मतलब मॉडर्न वर्जन जो है अद्वैता वेदांता का। अद्वैता वेदांता क्या होता है? बेसिकली यूनिटी ऑफ इंडिविजुअल विद द गॉड, जो कि एक स्कूल है इंडियन फिलोसफी का। और ये सोसाइटी जो है इसको फाउंड किया गया था कलकत्ता में बाय स्वामी विवेकानंद इन 1897। और 2 फोल्ड पर्पस था इसका। एक तो जो वेदांता की जो टीचिंग है उसको स्प्रेड करना, जो सेंट रामाकृष्ण ने बेसिकली जो टीचिंग्स दी थी, और इम्प्रोवाइज करना सोशल कंडीशंस इंडियन पीपल की। देन ऑर्गेनाइजेशन जो है ये एक्सिस्टेंस में लाई गई बाय श्री रामाकृष्ण, जो कि एक ग्रेट 19th सेंचुरी सेंट थे बंगाल से, और माना जाता था कि ये प्रॉफिट है मॉडर्न एज के। एंड श्री रामाकृष्ण के जो चीफ डिसाइपल थे दैट इज स्वामी विवेकानंद, उन्होंने जो है ये इस ऑर्गेनाइजेशन को लेकर आए थे। ये कुछ एमसीक्यूज हैं लास्ट सेशन से, इनको आप प्रैक्टिस कर सकते हो, इनके आंसर्स आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।